पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट जो हैं राशिद नसीम साहब से अब आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है उसमें एक आलमी कैटेगरी जो आलमी रिकॉर्ड है उसको तोड़कर एक और कामयाबी हासिल की है। उन्होंने पहले से मौजूद रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 1 मिनट में 80 गुब्बारे जो है फाड़ के उसको नई जो कहने रिकॉर्ड बनाया है, तारीख रकम की है। राशिद नसीम की ये 5वीं कामयाबी है जिसके साथ ही वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले अफराद में शामिल हो चुके हैं। इससे कबल आप इनको बहुत दफ़ा देख भी चुके हैं मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स के ऊपर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स बनाते हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कंग्रेचुलेशंस आपको एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बनाने पे। मुझे याद है कि पहले भी आपसे कई बार बात हो चुकी है आपके मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स पे। हमारे देखने वाले बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं, जहां उनको कुछ नहीं भी जानते होंगे उनको थोड़ा सा अपने इस रिकॉर्ड के हवाले से बताएं, और उससे पहले भी जो आपकी अचीवमेंट्स रही हैं। जी बिल्कुल, अभी तक ये मेरा 122वां आलमी रिकॉर्ड है जो कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मंजूर किया है, और ये बलून बस्ट करने का रिकॉर्ड था विद ननचक्स के साथ। और ये चाइना का एक मशहूर टीवी शो है, वहां पर जो है ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया गया था। एक चाइनीज कंग फू मास्टर है, उन्होंने किया था, और अब जो है ये रिकॉर्ड मैंने ब्रेक कर दिया है और पाकिस्तान के नाम कर दिया है। रिकॉर्ड इससे पहले 74 बलून्स का था, और अब जो है वो 80 बलून के साथ जो है ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है। ज़बरदस्त। तो इससे पहले भी जो आप रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, आपने कहा 122वां आलमी रिकॉर्ड है, तो मतलब ये जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स भी देख रहे हैं, डेफिनेटली मैं चाहूंगी थोड़ा सा बताएंगे जी। देखिए जी, जो 122 साल में रिकॉर्ड है, बेसिकली मैं मार्शल आर्ट का जो है वो एक्सपर्ट हूँ, मार्शल आर्ट का मास्टर हूँ। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं मार्शल आर्ट के हवाले से, जैसे एल्बो स्ट्राइक्स हैं, पंचिंग की कैटेगरीज के रिकॉर्ड हैं, जंपिंग जैक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड हैं, वॉलनट ब्रेकिंग है वो हाथ के साथ हो या कोनी के साथ हो, टाइल ब्रेकिंग के रिकॉर्ड्स हैं, ननचक्स के रिकॉर्ड हैं, स्टिक कैटेगरी के रिकॉर्ड हैं। तो जितने भी रिकॉर्ड हैं जो कि मार्शल आर्ट के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को जो है वो अटेम्प्ट मैंने किया है। और पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई भी शख्स जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है वो मुझसे ज्यादा रिकॉर्ड्स बना सका हो। और यही एजाज जो है वो पूरी दुनिया में भी मुझे हासिल है कि जब से मैंने आलमी रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किए हैं, तो उसके बाद से जो है वो अब तक जितनी भी कैटेगरीज हैं उन पे मैंने फोकस किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा जो आलमी रिकॉर्ड है वर्ल्ड लेवल पर भी जो है मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर, वो भी इस वक्त मेरे पास है। ज़बरदस्त जी, ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट भी है। अच्छा राशिद, जाहिर है आपने कहा जैसे कि आप मार्शल आर्टिस्ट हैं, और जाहिर पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम इस स्पोर्ट के हवाले से अवेयरनेस भी आई है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मज़ीद आप क्या समझते हैं जी, स्कोप ओवरऑल क्या है, और ये जो रिकॉर्ड्स बनाने का कॉन्सेप्ट है इसको स्टेट लेवल के ऊपर या वैसे भी कितना ज़्यादा मज़ीद इनकरेज करने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। हम जब हमने अपने कैरियर का आगाज किया तो उस वक्त इतनी ज्यादा मार्शल आर्ट की फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब जो है वो वक्त के साथ साथ जो है मार्शल आर्ट की फैसिलिटीज आ गई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हुकूमती जो है ना वो सपोर्ट जो है ना वो इस खेल के साथ अभी तक नहीं है। चाहे वो मार्शल आर्ट की कोई भी किस्म हो, अगर आप देखेंगे, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो जूडो हो, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे वो वुशु कंग फू हो, तो माली लिहाज से जो है ना वो हुकूमती इदारे जो है ना वो इस गेम की तरफ जो है ना वो नहीं आ रहे। अगर हम देखें पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो काम किया जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल मार्शल आर्ट कैटेगरीज के अंदर ही अगर हम हुकूमती सतह पर जो है इस पर तवज्जो देना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली सतह पर बहुत सारे मेडल जो है वो पाकिस्तान के नाम आ सकते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक स्पोर्ट्स हो, या चाहे वो सैफ गेम हो या इस्लामिक गेम्स हो। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये होती है कि जब भी कोई बच्चा जो है वो इन खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो वो अपनी जेब से जो है वो अखराजात करके जो है वो इन खेलों में जाता है और फिर जाके जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और जब वो जाता है उसके बाद वहां पर जाने के बाद भी तमाम अखराजात वो बेचारा खुद बर्दाश्त कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो ये खेल जो है वो हमेशा से पीछे रहता है। इंडिविजुअल मेरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत ज्यादा पैसे
कि इस जो है मेरे रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिविजुअल खेल के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम लिया जाए, तो आपको पाकिस्तान की एक नुमाया हैसियत जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मिलेगी। उसकी वजह ये है कि वो हमारी इंडिविजुअल मेहनत है, लेकिन हमें आज तक कभी भी जो है ना वो हुकूमती सरपरस्ती ना तो मिली है, और मुझे तो आते हुए भी आने वाले वक्तों के अंदर भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और ये बात आपने ठीक की है कि ज़ाहिर है अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो आप लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के को एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लेके चल रहे हैं। अच्छा राशिद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सिखाते भी हैं मार्शल आर्ट्स, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं सन 2001 से जो है वो अपनी एकेडमी है, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, वहाँ पे सिखा रहा हूँ, और इसके अलावा मेरी काफ़ी जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, 14 मेरे स्टूडेंट हैं, इसके अलावा मेरी पूरी फैमिली है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और मैंने जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मैंने सीखा है, तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो है नेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे मेडल्स ले चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल ले चुके हैं। इसके अलावा फिर मैंने खुद पर्सनली तौर पे जो है वो जर्मनी, चाइना, कोरिया, इटली और दीगर ममालिक में जाके वहाँ के जो बड़े-बड़े टीवी शोज हैं, वहाँ पे जाके जो है अपने मुल्क की नुमाइंदगी की, और मैं पूरे दुनिया में जो है इस वक्त वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनल टीवी शोज के अंदर, और वहाँ पे जाके जो है वो मार्शल आर्ट की परफॉर्मेंस देता हूँ, और वहाँ पे जाके जो है मार्शल आर्ट के कैटेगरी के अंदर जो है मुश्किल तरीन That's amazing, राशिद, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और हमने अभी जिस चाइनीज़ गेम शो की आप बात भी कर रहे हैं, वो टीवी पे भी देख रहे हैं। आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, एंड आई होप एंड आई प्रे एंड आई रिक्वेस्ट कि आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए। यू डिज़र्व ऑल द सपोर्ट, ऑल द appreciation. Thank you so much for joining us